हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि आखिर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो पुरानी पेंशन योजना है, नई पेंशन योजना है और यूपीएस है, इन सब में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, इनकी क्या सोच रही है, क्या बात रही है और ऐसी बातें रिवील की हैं दोस्तों। देखिएगा, मैं हैरान हूँ, हैरत हूँ कि शायद आप ये बातें ना समझ पाएँ, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ एक कट है और आप इसे सुनिएगा, मैं समराइज कर दूंगा, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले बात ये है कि इन्होंने बोला है ओवरऑल जो इसमें है कि जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये मे बी कि कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। इन्होंने बोला सही है, लेकिन इनके मुताबिक ओपीएस बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। यूपीएस में जो गारंटीड पेंशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक एश्योरिटी है, या फिर कर्मचारियों को जो एश्योरिटी की भावना है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। एनपीएस बेहतर था इनके अनुसार, और एनपीएस को बनाए रखने के लिए कि कर्मचारी ओपीएस कहीं ना मांग बैठें, इसके लिए जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है 10 सालों तक, और उसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, उन्होंने भी घुटना ही टेका था, उन्होंने भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं देने का प्रण ले लिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी 10 साल तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा है, उसके परिणाम को देखते हुए ये यूपीएस लाए हैं। अब दोस्तों, यूपीएस की खामियां मैं आपको पहले बता दूं, ठीक ना। होता क्या है दोस्तों, आप यूपीएस सुनते होंगे, आपको कई सारे बैनर पोस्टर मिल जाएंगे नेताओं के, कर्मचारी नेताओं के, जो कि अब क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट पता नहीं किस लिए ले रहे हैं, कि अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए ले रहे हैं। कि आप यदि मान लीजिए 45 साल की उम्र में रिटायर हो गए, और जहाँ पे मान लीजिए एमपी लेक है, यहाँ पे 62 साल रिटायरमेंट है, तो आपको ये 45 से लेके 62 मतलब 17 साल तक बिना पैसे के, बिना पेंशन के रहना पड़ेगा। मतलब आपको 17 साल आपको ज़िंदा रहना होगा। हे भगवान, मैं ज़िंदा रहूं, मुझे पेंशन चाहिए, पेंशन मिलने के लिए मैं जीवित रहूं। और 17 साल बाद जो आपकी मूल पेंशन है, जो मूल सैलरी है, तब तक तो 2 पे कमीशन आ गए होते, तो आपका जो ओरिजिनल पेंशन है बहुत कम हो जाता। मैं आपको समराइज कर रहा हूं दोस्तों, आप पूरा पढ़ेंगे आपको यही बातें सामने आएंगी। और मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से इंसान इस बात का विरोध करे कि आखिर कोई भी विजय कुमार बंधु जी के अलावा एक इकलौते पूरे देश में ऐसे नेता हैं, मंजीत सर भी हैं, कि जो NMOPS है, मैं इसके बहुत सारे मैं वीडियोस काफ़ी सालों से देखता रहा हूं, मैं उसका उतना बड़ा समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन इनकी जो बातें रहीं, जो मुद्दे रहे हैं, वो कर्मचारियों के हित में हैं। और अंततः जाके मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। दोस्तों देखिएगा, ये किसी भी पॉलिटिकल अप्रोच की बात नहीं है, ना पॉलिटिक्स की बात है, ये कर्मचारियों के हित की बात है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये वाला पैरा है, इसमें इन्होंने बोला है कि भारत में कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन को लेके नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो कॉमन पीपल हों। देखिएगा, इन्होंने ये भी बात बोला है कि जो पहले टाइम पे 1947 है, उसके बाद जब पेंशन जारी था, तो उस समय पे जो लोग हैं 35 साल एवरेज जिया करते थे, तो उस वक्त जो पेंशन मिला करती थी वो ठीक थी, वो बर्डन नहीं थी। लेकिन जब जैसे ही लोगों की जो प्रत्याशा आयु है 70 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है, तो इनकी वजह से जो बकाया खर्चा है वो गवर्नमेंट पे पूरा जाता है, और इस हिसाब से ये पेंशन अब सही नहीं हो रहा था। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कर्मचारियों को जो पेंशन का अधिकार है वो उनकी जीत हुई है, और ये फैसला सही है कि इसमें कोई बदलाव किया जाए या पेंशन दिया जाए। लेकिन आगे इन्होंने ये भी बोला कि जो कर्मचारियों में पेंशन की अवधारणा हो जाती है कि मूल पेंशन इतना मिलना चाहिए, सारा मामला इसी पे टिक जाता है। अब देखिए कि इन्होंने ये भी बोला कि जो ओपीएस है, उसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था, तो पूरा का पूरा दबाव किस पे रहता था, गवर्नमेंट पे, और कहीं ना कहीं से बदलने की ज़रूरत थी। और ये भी बोला गया कि जैसे ही इसका विरोध शुरू हुआ कि आप मार्केट से हमारी पेंशन लिंक कर रहे हो, न्यूनतम पेंशन को कोई प्रावधान नहीं है, तो इन्होंने ये बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने घुटना बिल्कुल नहीं टेका। और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी 10 सालों तक इसके लिए कोई भी माहौल तैयार होने ही नहीं दिया कि किसी को पेंशन मिले। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों तक वो आगे नहीं बढ़े, और लोकसभा जो चुनाव है 2024 के परिणाम को देखते हुए कहीं ना कहीं स्थिति कुछ बदली है। तो देखिएगा, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कर्मचारी विरोधी सभी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये रिपोर्ट बोल रही है, आप जो यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, डेटा के हिसाब से जो
वर्तमान में एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग टोटल पूरे राज्य केंद्र का आप मिलाएं तो ऐसे में लगभग 1% होता है, 1 से 2% होता है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो अब इनका कहना ये भी है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप खुद से आप चिंतन करिएगा कि एक अप्रदत्त पेंशन योजना, मतलब ओपीएस की बात करें, जिसमें कर्मचारियों को कोई भी हिस्सा नहीं कटता, जो कि ओपीएस थी, अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देगी। मतलब अगर ओपीएस लागू हुई तो ये बर्बाद कर देगी। तो अब बताइए अब क्या प्लान चल रहा है, अब क्यों ओपीएस की बात कर रहे हैं स्टेट्स में जाके कि हम आपको ओपीएस बहाल करेंगे, जबकि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको ये बात ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बोला कि या तो इसका भुगतान जो है तो राज्य सरकार को करना होता या कर्मचारी, या दोनों को करना होता। और देखिए इन्होंने आगे सुझाया कि जो एनपीएस था, जिसमें बाद में सरकार 14% और कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन हो रहा था, तो ये बेहतर था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो एक सरकार द्वारा एक वित्त पोषित योजना है, जिसमें सरकार की भागीदारी 18.5। यहाँ पे ये भुला दे रहे हैं कि जो कर्मचारियों की भागीदारी है वो भी 10% है लगभग, और जो कर्मचारियों को पैसा है वो जब्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। वो जो 6 महीने लास्ट विजॉन सैलरी का है, आप अंत की बात करते हैं, वो इसके मुकाबले नगण्य रहेगा। तो ये देखिए किस हिसाब से बोला जा रहा है कि जो यूपीएस है वो टोटली सरकार द्वारा एक वित्त पोषित किया जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है उसका कंट्रीब्यूशन 18.5 किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारी बातें नहीं रखी हैं सामने। पहली बात ये कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो एकीकृत पेंशन योजना है, इसमें मिनिमम आपका 25 साल सेवा होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आप वीआरएस या सेवानिवृत्ति भी ले रहे हैं, ठीक है ना, स्वैच्छिक तौर पे 25 साल सेवा करने के बाद यदि आप वीआरएस ले रहे हैं, पहले 20 साल था, अगर आप वीआरएस भी ले रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम जो आपकी सर्विस है कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। और साथ में ये आपको अंतिम जो सैलरी रहेगी उस पे जो डीए या महंगाई लिंक्ड है वो भी देगा, और 10,000 जो न्यूनतम पेंशन अगर आपका 25 से कम सेवा रहती है तो वो भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ यूपीएस की बढ़ाई कर दूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आप 45 की एज में रिटायर होते हैं, मैं पहले भी लगता बता चुका हूँ आपको, लेकिन आप फिर से सुनिएगा। अगर केंद्र कर्मचारियों की बात करें, अगर वो 60 है, ठीक है ना, 60 रिटायरमेंट है, आप 45 पे आप 20 साल की एज में ज्वाइन किए, ठीक है ना, और 25 साल सेवा मतलब 45 करने के बाद आप 60 तक जाते हैं, तो यूपीएस में होगा क्या, एनपीएस में तो होता क्या था, एनपीएस में जब आप वीआरएस लेते थे, या फिर मान लीजिए कि आप टोटली रिटायरमेंट से पहले अगर आप सेवानिवृत्त होते थे, ठीक है ना, तो आपका 80% का क्या होता था, एन्युटी मिलता था। मतलब 80% आपका जो कॉर्पस है उसकी पेंशन बनती थी, तो वो भी कोई बुरी नहीं थी दोस्तों, मेरे हिसाब से ओपीएस जैसी तो नहीं है लेकिन उतनी बुरी नहीं थी। और 20% क्या होता था, 20% आपको लमसम मिलता था, जिसका आप उस वक्त पे कोई भी काम करा सकते थे, घर बनवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे। अब यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, 45 की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, आपका मान लीजिए कि उस टाइम पे 50 लाख मान लीजिए कि आपका एनपीएस में जमा है। देखिए दोस्तों, समय के साथ सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो ऐसे में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। 50 लाख मान लीजिए कि जमा है आपका 45 की एज में, तो यूपीएस में क्या रहेगा कि आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा। वो लास्ट की 6 महीने की जो सैलरी है वो बात दूसरी है, जो भी हो, लेकिन इसमें से आपका 1 रुपये नहीं मिलेगा। अब ये क्या होगा कि आपको 15 साल वेट करना पड़ेगा। 15 साल के बाद आपको जो जितनी सैलरी रहेगी, मूल वेतन का लास्ट के 12 महीने का एवरेज का 50% निकाला जाएगा, और उसमें जो तात्कालिक डीए डीआर रहेगा वो दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सोचिएगा कि 15 साल बाद और आपके मूल वेतन की क्या कीमत रहेगी, लगभग आधे से भी कम रहेगी, क्योंकि 10 साल पहले आपकी सैलरी क्या है, 15 साल पहले आपकी सैलरी क्या है और अब क्या है, आप ज़रा सोचिए एक बार कि उसका भी आधा क्या कीमत होगा उस समय पे। तो इसी हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा। मैं पहले भी बताया कि मिनिमम जो पेंशन है वो पाने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि यूपीएस पे लेके कोई भी जो गवर्नमेंट है अभी बड़ी टिप्पणियाँ नहीं की हैं। तो ये बात सही कि टिप्पणियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं बताऊँ होने क्या वाला है। चाहे वो राजस्थान हो, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ठीक है ना, चाहे वो झारखंड हो, मेनली मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपीएस विद इन 6 मंथ्स ये क्या होगा, बंद होगा। 1 अप्रैल से आप देखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से जब ये लागू होगा यूपीएस, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ओपीएस बंद कर दी जाएगी।
दूसरी तरफ देखिएगा कि जो महाराष्ट्र है वो ऑलरेडी यूपीएस स्वीकार कर चुकी है, जिस दिन ये योजना सामने आई उसके अगले दिन ही। तो टोटल ये है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कि मैं अपनी व्यू बताता हूँ, ठीक है ना। मुझे ओपीएस नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है ना, लेकिन ओपीएस नहीं चाहिए। गवर्नमेंट पे बर्डन है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना, नहीं चाहिए मुझे ओपीएस। लेकिन दोस्तों देखिएगा है क्या कि जो यूपीएस है इसमें हमारी डिमांड क्या है। आप वीआरएस जो है उसे 20 साल करिए, ताकि हम 20 साल सेवा करने के बाद जो अपने खुद के पैशन हैं या फिर कुछ और चीज़ें हम वो सोच सकें। ऐसे में जो देश में बेरोजगारी है वो भी कम होगी। अगर हम 60-70 साल तक, अब 62 साल रिटायरमेंट एज है, कल को 65 होगी, 70 हो जाएगी, तो भाई हम ही जब बैठे रहेंगे तो जो नए युवा हैं उनको क्या मौका मिलेगा। तो देखिएगा जो बेरोजगारी है वो कम होगी, वीआरएस की एज कम की जाए। और दूसरी बात ये कि जब हम वीआरएस लेते हैं तो उस टाइम पे जो हमें पेंशन है तभी मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब हमें 15-17 साल पेंशन के लिए जीना पड़े, ऐसा ना हो। क्योंकि इस वक्त किसी की भी डेथ हो सकती है, कल डेथ हो सकती है, परसों हो सकती है, आज हो सकती है, इसी वक्त हो सकती है। आप ये सब चीज़ें जानते हैं दोस्तों। कोई श्योरिटी नहीं है, या फिर ये नहीं है कि कोई यूपीएस जो है अमृत कलश है, किया जाने के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते भी हैं तो आप उतने वक्त तक जीवित रहेंगे। अगर ये दो प्रोविजंस हो जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इवन हम यूपीएस में जो अपना 10% कंट्रीब्यूशन कट रहा है तो वो हम जब तक कराने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। लेकिन जो पेंशन का तात्कालिक लाभ है, जिस दिन से हम रिटायरमेंट लेना चाहें उसी दिन से मिलना स्टार्ट हो जाए, इस शर्त पे। तो दोस्तों ये ओवरऑल चीज़ें रही हैं, ये ओवरऑल बातें रही हैं। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में, ये वीडियो आप सभी को शेयर करिएगा। इन फाइनल कि मेरा मोटिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या उसका अपोज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि कर्मचारी किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और कर्मचारी जो काफ़ी मासूम और काफ़ी ईमानदारी के साथ जो मेहनत कर रहा होता है, उसका जो भविष्य है, जो उसका बुढ़ापा है, किस तरह से दांव पे लग जाता है और उस पर भी कोई सही तरीके से कंसर्न नहीं हो रहा होता है, इस बात को लेके ये चिंता की गई है। दोस्तों आप धन्यवाद।